नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल माजिद साइंस पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एचएससी के द्वारा होने वाली आगामी परीक्षाओं के बारे में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। यानी एचएससी के द्वारा आपके अगले मंथ यानी दिसंबर में ग्राम सचिव, कैनाल पटवारी और पटवारी इनकी परीक्षाएं ली जाएगी, जिससे आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, और ये हमारा पार्ट नंबर 2 है। तो दोस्तों, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर रहेगा आपका सी, यानी नीति निर्देशक सिद्धांत के तहत जो आपकी पंचायती राज व्यवस्था है उसकी प्रणाली की व्यवस्था नीति निर्देशक सिद्धांत के तहत की गई है, और यह संविधान के भाग नंबर 4 का हिस्सा है। नीति निर्देशक सिद्धांत आपके भाग नंबर 4 के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 73वां संविधान संशोधन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर रहेगा आपका सी, यानी पंचायती राज प्रणाली से। जो आपका 73वां संविधान संशोधन है वह आपका पंचायती राज प्रणाली से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर रहेगा आपका सी, यानी 73वां संविधान संशोधन है जो आपका पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर रहेगा आपका सी, यानी 11वीं अनुसूची, जो कि आपके 73वें संविधान संशोधन में 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। और वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो आपके संविधान में 12 अनुसूचियां थी, यानी आपकी वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कितने कार्य सौंपे गए हैं? तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर रहेगा आपका डी, यानी 29 जो विषय है आपके 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को, यानी जो आपकी 11वीं अनुसूची है उसमें पंचायती राज संस्थाओं को 29 विषय या फिर 29 कार्य सौंपे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं में अध्यक्ष के कम से कम कितने पद महिलाओं को दिए गए हैं? तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर रहेगा आपका ए, यानी 1/3। 73वां संविधान संशोधन के अनुसार जो पंचायती राज संस्थाओं में अध्यक्ष के आपके कम से कम जो आपके 1/3 पद है वे महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन के प्रावधानों को समाज के किस वर्ग को सत्ता हस्तांतरण की दृष्टि से ऐतिहासिक कदम माना जाता है? तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर रहेगा आपका डी, यानी महिला वर्ग के लिए। जो 73वां संविधान संशोधन है आपका समाज के जो आपकी महिला वर्ग है उनके लिए ऐतिहासिक कदम माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन की विशेषता कौन सी नहीं है? तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर रहेगा आपका डी, यानी महिलाओं के लिए 2/3 आरक्षण, जो कि आपकी 73वें संविधान संशोधन की विशेषता नहीं है। अन्यथा आपकी ग्राम सभा, प्रत्यक्ष निर्वाचन और पंचायती संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा ये आपकी 73वें संविधान संशोधन है जो आपका उसकी विशेषता है। अन्यथा आपका जो महिलाओं के लिए 2/3 आरक्षण ये संविधान के 73वें संविधान संशोधन की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लिए किस तरह के चुनाव का प्रावधान किया गया है? तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर रहेगा आपका ए, यानी प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान, जो कि आपके 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लिए चुनाव का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किसके चुनाव में आरक्षित स्थानों की चक्रानुक्रम में भरे जाने का प्रावधान किया गया है?
तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर रहेगा आपका डी, यानी पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में जो कि आपके आरक्षित स्थानों की चक्रानुक्रम में भरे जाने का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे जो साइंस से संबंधित है। तो दोस्तों इसका फर्स्ट क्वेश्चन आपका, मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी कहाँ पर पाई जाती है, यानी कहाँ पर होती है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर रहेगा आपका बी, यानी तलवे पर, जो कि मनुष्य की सबसे मोटी जो त्वचा की मोटी परत है वह आपकी तलवे पर पाई जाती है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी राइट रहेगा। नेक्स्ट आपका ले क्राइमिनल ग्रंथि स्त्रावित होती है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर रहेगा आपका सी, यानी आंसू से, जो कि आपके जो ले क्राइमिनल ग्रंथि है वे आपकी आंसू स्त्रावित करती है, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बुढ़ापे में त्वचा में झुर्रियां पड़ जाती है, इसका प्रमुख कारण क्या है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर रहेगा आपका बी, यानी उपचर्मीय स्तर में जो आपका लचीलापन की कमी होने के कारण जो आपका लचीलापन आ जाता है उपचर्मियों के स्तर में, तो बुढ़ापे में त्वचा में जो आपकी झुर्रियां पड़ जाती है इसका प्रमुख कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर रहेगा आपका सी, यानी जो तंत्रिका कोशिका है वह आपके मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंत्रिका ऊतक की इकाई क्या होती है। तो तंत्रिका ऊतक की जो इकाई है आपकी न्यूरॉन होती है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई थी। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर रहेगा आपका सी, यानी फैजपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर रहेगा आपका ए, यानी 389 सदस्य, जो कि आपके कैबिनेट मिशन योजना है इसके अनुसार संविधान सभा में आपके कुल 389 सदस्य होने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर रहेगा आपका डी, यानी उपरोक्त सभी के कारण से, यानी जो आपका प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन ब्रिटिश प्रांतों के लिए 292 प्रतिनिधि, देशी रियासतों के लिए 93 प्रतिनिधि और मुख्य कमिश्नर क्षेत्र के 4 प्रतिनिधि, यानी इन तीनों के द्वारा जो आपके प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन होना निश्चित हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था, तो इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए थे। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर रहेगा आपका बी, यानी 208 प्रतिनिधि जो कि आपके निर्वाचित होकर आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर रहेगा आपका बी, यानी 299, जो कि पुनर्गठन के फलस्वरूप आपकी 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या आपकी 299 रह गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर रहेगा आपका बी, यानी 70, जो कि आपके 70 जो प्रतिनिधि थे वे आपके संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए रह गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर रहेगा आपका बी, यानी 229, जो कि आपके पुनर्गठित संविधान सभा के लिए प्रांतों में जो विभिन्न प्रतिनिधि आपके थे 229 प्रतिनिधि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद के लिए प्रत्येक प्रांत आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में होना तय हुआ था। तो
तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर रहेगा आपका बी, यानी 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि होना आपका जो निर्धारित किया गया था प्रत्येक प्रांतों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर रहेगा आपका ए, यानी प्रांतों की विधानसभा, जो कि आपके संविधान सभा के सदस्य को प्रांतों की जो विधानसभा है उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर रहेगा आपका डी, यानी संयुक्त प्रांत, जो कि आपके संविधान सभा का जो प्रांत आपका संयुक्त प्रांत उसमें सबसे अधिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर रहेगा आपका बी, यानी चार्ल्स बेबज को कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर रहेगा आपका डी, यानी वॉन न्यूमैन का, जो कि आपके कंप्यूटर में सर्वाधिक योगदान रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर रहेगा आपका बी, यानी चार्ल्स बेबज का। ऑप्शन नंबर आपका बी, जो कि आपका प्रथम अंकीय कंप्यूटर है उसमें ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान चार्ल्स बेबज का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई थी? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी 1946 में सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी हार्डवेयर, कंप्यूटर की जो भौतिक बनावट है हार्डवेयर कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वैश्विक खोरी जोखिम सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर रहेगा आपका बी, यानी 82वां स्थान। हाल ही में वैश्विक खोरी जो जोखिम सूची आपकी सूचकांक जारी किया गया है, यानी 2021 में वैश्विक खोरी जोखिम सूचकांक जारी किया गया, इसमें भारत का स्थान 82 रहा है। इससे पहले यानी 2020 में भारत 77 यानी 77वें नंबर पर था और 2019 में भारत का स्थान 78 रहा था। और वैश्विक खोरी जोखिम सूचकांक है जो आपका TRACE के द्वारा जारी किया जाता है, जबकि पहले नंबर पर वैश्विक जारी जोखिम सूचकांक में डेनमार्क, नॉर्वे और फिनलैंड रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2021 में केंद्रीय जांच ब्यूरो का संयुक्त निदेशक निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर रहेगा आपका डी, यानी उपरोक्त सभी को। नवंबर 2021 में केंद्रीय जांच ब्यूरो का संयुक्त निदेशक विद्या जसवंत कुलकर्णी, घनश्याम उपाध्याय और नवल बजाज, इन तीनों को संयुक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा घर घर राशन योजना की शुरुआत की गई है? तो दोस्तों यह की गई है पश्चिम बंगाल के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर ए, जो कि आपके पश्चिम बंगाल सरकार है उनके द्वारा घर घर राशन योजना की शुरुआत की गई है। और पश्चिम बंगाल की स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी। और पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता है। और यहाँ के वर्तमान गवर्नर जगदीप धनखड़ है और वर्तमान सीएम ममता बनर्जी है। अगर यहाँ पर लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा सीटों की बात करें तो लोकसभा की सीटें यहाँ पे 42 यानी 42 है, राज्यसभा सीटें आपकी 16 है और विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर 294 विधानसभा सीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस प्रदेश के द्वारा केसर ए हिंद को राज्य तितली घोषित किया गया है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर रहेगा आपका बी, यानी अरुणाचल प्रदेश को।
हाल ही में अरुणाचल प्रदेश को, यानी जो अरुणाचल प्रदेश है आपका, उसे केसर ए हिंद को राज्य तितली घोषित किया गया है। और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर है। और इसका गठन 26 फरवरी 1987 को किया गया था। और यहाँ के वर्तमान जो गवर्नर है बीडी मिश्रा, यहाँ के वर्तमान गवर्नर है। और वर्तमान सीएम कौन है? तो पेमा खंडू यहाँ के वर्तमान सीएम है। अगर यहाँ पर लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा सीटों की बात की जाए तो अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 2 है, राज्यसभा सीटों की संख्या आपकी 1 है और विधानसभा सीटों की संख्या 60 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर रहेगा आपका बी, यानी पाकिस्तान। 2025 में होने वाली आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी की मेजबानी पाकिस्तान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र योजना की शुरुआत 2005 और 6 में की गई थी। डॉक्टर अंबेडकर स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? तो फरीदाबाद में स्थित है। और फरीदाबाद जिले की स्थापना आपकी 15 अगस्त 1979 को की गई थी। और फरीदाबाद जिले को औद्योगिक नगरी और मलिन बस्तियों के शहर के उपनाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिड एंड इंजीनियर टेक्नोलॉजी कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों यह है आपका मूर्थल, जो कि आपका सोनीपत में पड़ता है। वहाँ पर जो आपकी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिड एंड इंजीनियर टेक्नोलॉजी स्थित है। और सोनीपत जिले की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना आपकी 1972 में की गई थी। और सोनीपत जिले को सोने का शहर और एजुकेशन सिटी के उपनाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार की अंत्योदय अन्न योजना को हरियाणा में कब लागू किया गया? तो दोस्तों यह किया गया था 2001 और 2 के दौरान। अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत हरियाणा में लागू की गई थी। और हरियाणा की स्थापना 1 नवंबर 1966 को की गई थी। और हरियाणा 17वां राज्य बना था। हरियाणा गठन के समय हरियाणा में 7 जिले थे। अगर सबसे बड़े जिले की बात करें तो हरियाणा का सबसे बड़ा जिला आपका हिसार जिला था। लेकिन वर्तमान में कौन सा जिला सबसे बड़ा? तो सिरसा जिला सबसे बड़ा है। और हरियाणा का हरदिया जींद जिले को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिवानी में नौजवान सभा की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों यह की थी राधा कृष्ण वर्मा के द्वारा नौजवान भारत सभा की स्थापना की गई थी हरियाणा के भिवानी जिले में। और भिवानी जिले की स्थापना आपकी 22 दिसंबर 1972 को हुई थी। और भिवानी जिले को छोटी काशी, मंदिरों का शहर, भारत का क्यूबा, लिटिल क्यूबा और राजपूतानों के सिंह द्वार के उपनाम से भिवानी जिले को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल कालीन मटिया किला कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों यह है आपका पलवल जिले में, जो कि आपका मुगल कालीन मटिया का किला है पलवल जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घंटेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो घंटेश्वर मंदिर स्थित है आपका रेवाड़ी जिले में। और रेवाड़ी जिले की बात करें तो इसकी स्थापना आपकी 1 नवंबर 1989 को की गई थी। और रेवाड़ी जिले को वीरभूमि, सैनिकों का घर, पीतल नगरी और ब्रांच सिटी ऑफ हरियाणा के उपनाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिक्करताल पर्यटक स्थल कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों यह है आपका पंचकुला, यानी मोरनी नामक स्थान जो कि आपका पंचकुला में पड़ता है, वहाँ पर आपका टिक्करताल पर्यटक स्थल स्थित है। और पंचकुला जो जिला है आपका, इसकी स्थापना 1995 में की गई थी। और पंचकुला जिले को नैनो सिटी और ट्राई सिटी के उपनाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंहपुरा साहिब गुरुद्वारा कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों यह है आपका स्पीदो, जो कि आपका जींद जिले में पड़ता है। वहां पर आपका जो सिंहपुरा साहिब गुरुद्वारा स्थित है। और जींद जिले की स्थापना की गई थी आपकी 1 नवंबर 1966 को, यानी जब आपका हरियाणा राज्य बना था तब इसकी स्थापना की गई थी। और हरियाणा का जो प्रथम गठित जिला भी जींद था। और हरियाणा का हरदिया जींद जिले को कहा जाता है। और इसके अलावा हरियाणा का जयंती देवी नगर के नाम से भी जींद जिले को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नाहर सिंह स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों यह आपका फरीदाबाद जिले में स्थित है। नाहर सिंह स्टेडियम फरीदाबाद जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का लघु हरिद्वार किसे कहा जाता है? तो हरियाणा का जो लघु हरिद्वार है पांडु पिंडारा, यानी जो कि आपका जींद जिले में है, इसे हरियाणा का लघु हरिद्वार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस तीर्थ का महत्व बिहार के गया तीर्थ के समान है? तो दोस्तों आपका जो पेहवा तीर्थ स्थान है आपका जो कुरुक्षेत्र में पड़ता है वह आपका बिहार के गया तीर्थ के समान है। और जो कुरुक्षेत्र जिला है इसकी स्थापना आपकी 23 जून 1973 को की गई थी। और कुरुक्षेत्र जिले को धर्मनगरी, सिटी ऑफ पार्क, तीर्थराज और श्रीकंठ जनपद के उपनाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो दोस्तों यह आपका गुरुग्राम जिले में स्थित है। और गुरुग्राम जिले की स्थापना आपकी 1 नवंबर 1966 को की गई थी। और जो गुरुग्राम जो जिला है आपका गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर रखा गया है। और गुरुग्राम जिले को साइबर सिटी, मेड सिटी, मनोरंजन सिटी, कॉल सेंटर ऑफ हरियाणा, मिलेनियम सिटी और अरावली पर्वतमाला के प्रवेश द्वार के उपनाम से गुरुग्राम जिले को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्दू समाचार पत्र भारत प्रताप के संपादक कौन थे? तो दोस्तों ये थे बाल मुकुंद गुप्त, जो कि उर्दू समाचार पत्र भारत प्रताप के संपादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों यह हुई थी 17 मार्च 1997 में, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो पंचकुला में इसका मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेन आवर्ती के मामले में सबसे व्यस्त जो रेलवे स्टेशन है वो हरियाणा का कौन सा स्टेशन है? तो दोस्तों जो अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन है वो आपका सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांडु का मेला कहाँ पर लगता है? तो दोस्तों यह लगता आपका असंध नामक स्थान पर पपहाना में, यानी पांडवों का जो मेला है आपका असंध नामक स्थान पर लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहतक के फरमाना खास गांव का प्राचीन नाम क्या है? तो दोस्तों दक्षखेड़ा, जो कि रोहतक का फरमाना खास गांव है, इसका प्राचीन नाम दक्षखेड़ा है। और रोहतक जिले की स्थापना 1 नवंबर 1966 को की गई थी। रोहतक जिले को सुगर सिटी के उपनाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 360 बावड़ियों का नगर कहा जाता है? तो दोस्तों यह कहा जाता है पिंजौर यानी पंचकुला को। और आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आपका, हरियाणा के किस जिले में 360 तीर्थ स्थल है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर यानी ऑप्शन है जो आपका कुरुक्षेत्र जिला है, जो कि आपके हरियाणा में जो कुरुक्षेत्र जिला है आपका 360 तीर्थ स्थल है। और कुरुक्षेत्र जिले की स्थापना आपकी जो की गई थी 1973 में की गई थी। तो फिलहाल के लिए दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए माजिद साइंस को। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।